भारत में दिवाली से पहले दिवाली जैसी रौनक है। इस रोशनी से आम आदमी का चेहरा भी चमक रहा है और शेयर बाजार में भी हरा रंग छाया हुआ है। जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिवाली का वो तोहफा देश को दिया जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से की थी। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली लगभग सारी चीजें 5% के स्लैब में आ चुकी हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और 1200 सीसी तक की गाड़ियां 18% के स्लैब में रखी गई हैं। रोटी, पराठा, डेयरी प्रोडक्ट्स और निजी बीमा पर जीएसटी नहीं लगेगा और तंबाकू, गुटखा और सिगरेट जैसी चीजों पर 40% टैक्स लगेगा। इसका लॉन्ग टर्म असर देश की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलने वाला है। कुछ जानकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये 1991 के उदारवाद का पार्ट 2 है। आम आदमी के साथ ही व्यापारियों में भी खुशी की लहर है। विपक्ष ने भी इसे देरी से उठाया जाने वाला सही कदम कहा है। कांग्रेस ने कहा कि अभी ये जीएसटी 1.5 है और असली जीएसटी 2.0 की प्रतीक्षा जारी रहेगी। साथ ही पार्टी ने जीएसटी ढांचे में परिवर्तन से राज्यों की वित्तीय स्थिति संतुलित बनाए रखने के लिए अगले 5 वर्षों तक के लिए केंद्र की ओर से मुआवजा दिए जाने की भी मांग की है। खुश तो सभी हैं, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे ये फैसला इतने समय बाद क्यों लिया गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित जीएसटी दरों में कटौती और स्ट्रक्चर में बदलाव का स्वागत तो किया, लेकिन इसके टाइमिंग पर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि ये कदम सरकार को बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। राज्यसभा सांसद चिदम्बरम ने एक्स पर लिखा कि जीएसटी का पुनर्गठन और विभिन्न वस्तुओं का सेवाओं पर दरों में कटौती स्वागत योग्य है, लेकिन यह 8 साल के इंतजार के बाद हुआ। वर्तमान डिजाइन और अब तक लागू दरों को शुरू में ही नहीं लाया जाना चाहिए था। विपक्ष 2017 से ही इन खामियों के खिलाफ आवाज उठा रहा था, लेकिन हमारी बात अनसुनी की गई। चिदम्बरम ने यह भी अंदेशा जताया कि सरकार को अचानक बदलाव करने पर किन परिस्थितियों ने मजबूर किया। उन्होंने बताया धीमी आर्थिक वृद्धि इसका कारण हो सकती है, बढ़ता घरेलू कर्ज इसकी कारण हो सकता है, घटती बचत, बिहार चुनाव या ट्रंप की टैरिफ वॉर। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के फैसले को नेक्स्ट जनरेशन का सुधार बता दिया और कहा कि इससे किसानों, एमएसएमई, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग को सीधा फायदा मिलने वाला है। ये बदलाव 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो जाएंगे। क्या कुछ बदलने वाला है आम आदमी के लिए, एक बार ये भी बता देते हैं। 4 स्लैब टैक्स सिस्टम घटाकर अब सिर्फ 2 दरें यानी 5% और 18%। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर, हेयर ऑयल पर 5% जीएसटी पहले 18% था। साइकिल, बर्तन, फीडिंग बोतल, बांस, फर्नीचर जैसी वस्तुएं भी सस्ते दामों पर। छोटी कार, एंट्री लेवल बाइक और उपभोक्ताओं वस्तुओं पर भी राहत है। वहीं पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, कच्चा तंबाकू, बीड़ी और सुगंधित तंबाकू पर जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी से जुड़ी नई दरें लागू करने का ऐलान कर दिया है। काउंसिल ने इन सामानों पर जीएसटी को 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। इससे भी कुछ लोगों में खुशी है तो कुछ लोग नाराज हैं। वहीं शराब पर इसका कोई असर नहीं होने जा रहा है। ये फैसला साफ तौर पर दिखता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लंबे समय से चल रही बातचीत के बावजूद शराब पर टैक्स लगाने का अधिकार फिलहाल राज्यों के ही पास रहेगा। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।